government suffered in this election was that all youngsters believe that Mr. Modi is incapable of solving the employment problem. So that's the first thing. Second thing is there's huge pressure because of this, and there are very few avenues for students in all areas, right? So you've cut off the job avenue. Now you're cutting off the exam avenue. You're saying, you know, you can take an exam, you can study, you can work as hard as you want. On the last date, we're going to tell you that the exam is cancelled. So, you know, that avenue is also shut. You've shut avenues like Agniveer. You've shut avenues like the public sector. So the youth of India have nowhere to go. It doesn't matter whether you're an IIT graduate, IIT student, or you're trying to join the army. The youngsters in India simply have no way through. And it's not just an educational crisis. It's a crisis in pretty much every sphere that we are facing. Now, before the elections, it was very clear that there was massive control of the media, massive control of the other institutions, so people were quiet. Now people are very clear that we're sitting on a disaster, and we've got a government that is crippled, cannot do the job. It's literally walking around on one leg, right? So, yes, it's a crisis. It's a profound national crisis. It's an economic crisis. It's an educational crisis. It's an institutional crisis. So, but I don't see any response. I don't even see the capability of a response, right? So, हाँ नहीं 1 सेकेंड. बिहार का भैया हमने कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो भी जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. राहुल जी, चूंकि ये मामला नेशनल लेवल पे भी एग्जाम्स में हो रहा है, स्टेट लेवल्स में भी एग्जाम्स में कई जगह इस तरह के पेपर लीक की घटनाएं होती है और करोड़ों छात्रों का जीवन अधर में लटक जाता है. आपको लगता है कि एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है संसद में कि इससे निपटने के लिए? कैसे होगा, क्योंकि छात्रों का जीवन सख्त कानून आफ्टर द फैक्ट है, वो होना चाहिए. मगर अगर आप मेरिट के बेसिस पर लोगों को नहीं जॉब देंगे, अगर आप आइडियोलॉजिकल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, इनकेपेबल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, एग्जाम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जाम लेने के स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें आप आइडियोलॉजिकल लोगों को डालेंगे तो ये काम होगा. ये इसका सबसे बड़ा कारण बीजेपी एंड इट्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो कैप्चर किया है ये है. और अगर आप कल्प्रिट ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों ने हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय किया है, जो पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, इम्पार्शल हुआ करते थे, वो आज इम्पार्शल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, आइडियोलॉजिकल बना दिए गए हैं और मीडियोकर लोगों को इन इंस्टीट्यूशंस में बैठा दिया गया है. इसका मेन कारण यह है, और इसका आप एपिसेंटर देखिए. पूरा देश जानता है, युवाओं आप सब जानते हो कि इसका पहले एपिसेंटर मध्य प्रदेश हुआ करता था. वहां पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थी. ये तब शुरू हुआ था. आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है. और आप ये भी जानते हो कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है. तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है.